आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, गोपाल राय। आम आदमी पार्टी द्वारा मैं भी केजरीवाल कैंपेन के तहत आयोजित हो रहे जन संवाद में सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की जनता का प्यार और समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद जन संवाद में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में शनिवार को बाबरपुर विधानसभा के 233 सुभाष मोहल्ला वार्ड में जन संवाद किया गया। यहाँ भी कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की भारी भीड़ जमा हुई और सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छे काम कराए हैं। मोहल्ले क्लिनिक है, अस्पताल है और तुम्हारा महिला की सर्विस फ्री करा दी बसों की और बहुत अच्छे काम कराए। सारे का काम कराए। बत्ती का बिल है, बत्ती बिल आ रहा है और पानी का बिल बिल्कुल फ्री है एकदम। सारे काम अच्छे कराए हैं केजरीवाल जी ने। देखो, केजरीवाल सरकार ने जो जनता के लिए काम किए हैं, सबसे अच्छा काम उनका स्वास्थ्य को लेकर है। अस्पताल अच्छे किए हैं और जी ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पोली क्लिनिक बनाए हैं, इनमें बहुत शानदार काम हो रहा है। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं और लगभग इलाके की जनता ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में ही जाके अपना इलाज करवाती है और बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस चीज़ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। केजरीवाल सरकार काम सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। जैसे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 2000 यूनिट पानी फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, स्कूलों की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। और बीच में आपको पता ही है कि केंद्र सरकार तंग कर रही है, काम नहीं करने दे रही। जैसे कभी एलजी का दबाव, कभी किसी चीज़ का दबाव, कभी किसी काम तो करने नहीं दे रही। ये तो जनता जानती है, क्योंकि हम भी बीच में कोई काम लेके जाते हैं तो सरकार एक ही बहाना मारती है। दिल्ली सरकार भी कहती है काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। तो वो दिक्कतें हैं, इनमें आपस में जो है परेशानी कर रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी ने 2024 में टारगेट है इनका, 2024 चुनाव का, तो सरकार को तंग कर रही है, किसी को बोलने नहीं दे रही। विपक्ष खत्म कर दिया, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष को एक विपक्ष केजरीवाल जी बोलते हैं, उनको भी बार बार जो है धमकी दे रहे हैं जेल भेजने की। पहले मनीष जी को भेज दिया। मनीष जी ने स्कूलों में इतना अच्छा काम किया, एक क्रांति लेके आए, उस आदमी को उन्होंने जेल में भेज दिया। कोई प्रूफ नहीं है। अभी हम देखते हैं कई बार मीडिया पे चलता है कि कोर्ट कह रहा बेल देने के लिए, ईडी कहती है कि अभी रुको। नहीं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने पहले भी संबंध भेजा था, पहले केजरीवाल ने उसका जवाब दिया था, तब ने कोई जवाब नहीं दिया ना। क्यों? केजरीवाल जी ने किसी फाइल पे साइन नहीं किया, कोई आरोप नहीं है, किस लिए भेजने वो? केवल 2024 का जो चुनाव है, बीजेपी चाहती है कि विपक्ष का कोई नेता उनके सामने खड़ा ना हो। भाई बात ऐसी है, ईडी का मतलब ही इन्फोर्समेंट है, यानी ज़बरदस्ती के जो काम करवाना है, ज़बरदस्ती करवाओ उस काम को। तो ये काम जो है केंद्रीय सरकार ज़बरदस्ती करवा रही है। जो भी बोलता है उसको उसके अंदर डाल देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। यानी कि इस सरकार में किसी को बोलने की आज़ादी ही नहीं है। बिल्कुल ये आज़ादी ख़त्म करना चाह रहे हैं बोलने की। जब अपोजिशन ही नहीं होगी तो फिर बोलेगा कौन, आवाज़ कौन उठाएगा? फिर तो उन्हीं के सब होंगे। जब चाहेंगे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। मैं यहाँ पे गोपाल राय जी के जनसभा में आई हूँ। केजरीवाल जी गोपाल राय जी के साथ काम करते हैं और मैं यहाँ की बाबूपुर विधानसभा की स्कूलों की कोऑर्डिनेटर भी हूँ, कोऑर्डिनेटर भी हूँ। पहले मुझे ये नहीं पता था कि औरतों को किस नज़र से देखा जाता है, परंतु केजरीवाल जी ने हमें औरतों को अच्छी नज़र से देखना सिखाया, हमें कंधे से कंधा मिला के काम करना सिखाया। मुझे कोऑर्डिनेटर को उसमें बताया, स्कूलों में जाके ये बताया कि बच्चों के लिए हम किस लिए अधिकार में काम कर सकते हैं। पहले जो स्कूलों में हम प्रिंसिपल हमें एंट्री भी नहीं देते थे, आज हम उन बच्चों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। उनकी सफाई की व्यवस्था करते हैं, उनको खाने की व्यवस्था बताते हैं, उनको जो पैसा मिलता है उनको बताते हैं। उनको अस्पतालों में हम किसी भी टाइम में जाके अपने अस्पतालों में जाके अपनी एंट्री करवा सकते हैं। ये हमें सब कुछ अपने केजरीवाल सरकार की तरफ से हमें मिला और मैं चाहती हूँ आगे भी हमारी केजरीवाल सरकार आए कि जो हमें सब सुविधा मिली है उसे हमें रूबरू हो। धर्म के नाम से जो अपने वोट लेते हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के विनती करूंगी, धर्म के नाम से इधर उधर मत जाए।
अपना वोट कीमती है, उसी को दे जो हमारी सरकार अच्छे से आगे चलाए। देखिए, महिलाओं के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, जैसे बस यात्रा फ्री की है। बहुत सी जो हमारी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं, उनके पास कभी पैसे नहीं होते तो वो जो है यात्रा हैं वो फ्री कर सकती हैं बस के द्वारा, ठीक है ना। और दूसरा है मोहल्ला क्लिनिक बनवाकर, जो गरीब बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास अगर मतलब अच्छे इलाज के लिए सुविधा नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो मोहल्ला क्लिनिक में जाके वो अपना इलाज जो है फ्री करवा सकते हैं। नंबर 3, एजुकेशन। आजकल हमारे देश में सबसे जो अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं मनीष सिसोदिया जी ही। उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन बस वही है ना कि जो कोई अच्छा काम करता है, जो ऑब्जेक्शन उन्हीं के लिए उठाया जाता है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे काम करे हैं। हमारे स्कूल जो हैं पहले से अच्छे हो गए हैं। पहले जो है गरीब लोग के बच्चे ही पढ़ते थे जो सरकारी स्कूलों में, लेकिन अब जो जैसे अब स्कूलों की व्यवस्था देख के जो है अब हर कोई चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ें। और नंबर 4, अब जैसे मतलब श्री अरविंद केजरीवाल जितने भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी भी जो है भ्रष्टाचार करने से कांपते हैं, डरते हैं कि जब से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, जब से वो सीएम बने हैं। देखो, ये तो राजनीतिक से प्रेरित ही लगता है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिले हैं उनके खिलाफ। लेकिन बस यही है कि एक किस तरीके से इन्हें नीचा दिखाया जाए, किस तरीके से इन्हें मतलब जो है राजनीतिक के दलदल में फंसाया जाए कि जो जनता की नज़रों में गिर जाएं। उनका सिर्फ यही है विपक्ष वालों का। तो श्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो और संजय सिंह हो, अभी कोई भी प्रूफ नहीं मिला है उनके लिए। लेकिन जो है अब क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी ताकत है, अपनी राजनीति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ जो बीजेपी की पुरानी साजिशों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी गोपाल राय जी आए हैं, उनके साथ आवाज़ उठाने आए हैं। इसलिए आए हैं कि बीजेपी वालों के सामने जो भी बोलता है उसे जेल में बंद कर देते हैं। ये सोच के आए हैं कि जो ये चल रहा है कैंपेन के केजरीवाल जी को अंदर कर देंगे, उस बारे में हमारे मंत्री जी क्या अपनी बात रखेंगे। ये एक्चुअली में हम तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि बसने वाले तमाम जो भी मिनिस्टर यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली को चमकाने में लगा हुआ है, दिल्ली की के पब्लिक के लिए जो बेहतर का काम कर रहा है उसको एकदम सम्माना जाता है। जैसे ही अगर आज केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर लें या कोई भी आम आदमी पार्टी का ज्वाइन कर ले, तो उनके पास कोई ईडी का छापा नहीं पड़ता, कोई सम्मान नहीं आता। तो ये एक मेंटलिटी ऐसी कर दी है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे रोकेंगे। तो वहीं गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की जनता का कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और हम सभी मिलकर भाजपा के इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली का काम रोकने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ज्यादती कर रही है। जिस तरह से आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे लेकर दिल्ली की जनता में भारी आक्रोश है। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद। आज ये जनसंवाद बाबरपुर विधानसभा में हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे मौजूद हैं, यहाँ से विधायक भी हैं और दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री भी हैं, गोपाल राय जी। सर, ये बताइए, जिस तरह से ये जनसंवाद चल रहा है, आखिर जनता से किस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन तो इस तरह मिल रहा है कि जिस तरह से चुनाव में लोग समर्थन करते हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी पूरे दिल्ली के अंदर लोग जनसंवाद में इकट्ठा हो रहे हैं और अपने प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और ये हौसला दे रहे हैं कि हम सब ये जो षड्यंत्र करके पार्टी को ख़त्म करने की, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं। ये बताइए, जिस तरह आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर, बावजूद इसके आपको जनता का समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ख़त्म करने की भाजपा साजिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार चुनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने चुना है और उसको जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, इसलिए लोगों को समर्थन के लिए ज़रूरत पड़ रही है। ये बताइए, जिस तरह से 3 समन केजरीवाल जी को आ चुके हैं, अब 4था समन जो है वो आने वाला है, तो इस बार क्या केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, जैसा केजरीवाल जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अगर उनका जवाब आता है, अगर लीगल कानूनी जवाब आता है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। जनता भाजपा का ही सम्मान आता है तो फिर उसके हिसाब से विचार करें।
तो भाजपा भी ये कह रही है कि सामने पेश होने में दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, भाजपा के नोटिस पे क्यों हम पेश होंगे भाई? भाजपा के नोटिस पे हम क्यों पेश होंगे? अगर ईडी कानूनी तौर पर काम करती है तो पहले भी अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के सामने पेश हुए थे जी। लेकिन अगर वो षड्यंत्र करते हैं तो षड्यंत्र के सामने पेश होने के लिए तब मजबूर नहीं। हमें याद है अच्छी तरह से एक ना लेटर कैंपेन चला था बहुत साल पहले, जो शीला दीक्षित जी के घर पे पहुंचा था। तो क्या इसी तरह से कोई कैंपेन भी चलाने की मुहिम है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अभी तो सिग्नेचर कैंपेन चला है और लोगों का समर्थन जो है वो हमने मुख्यमंत्री जी के लिए समर्थन हमने जुटाया था और वो समर्थन पत्र हमारे पास आ चुके हैं और लाखों लोगों ने उसमें समर्थन किया। तो ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल राय जी। दिल्ली से कैमरामैन अली के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। बाबरपुर में जन संवाद को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी की सरकार, सांसद और विधायक बना चुकी है। दिल्ली के लोग कांग्रेस की सरकार भी बना चुके हैं, लेकिन जब से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, तब से यहाँ इतना काम हो रहा है कि बीजेपी की अन्य राज्यों की 5-5 बार की सरकार भी उतना काम नहीं कर पाई है।